वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज का टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $63,000 के नीचे। बड़े इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं बिटकॉइन की 12% सप्लाई। क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेगा जिम्बाब्वे। ओमान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बिटकॉइन माइनिंग पूल। बिटकॉइन इस वक्त $63,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में प्राइस करीब 2.5% नीचे। फेड के हॉकी स्टोन और हायर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन से मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की नजर बिटकॉइन ट्रेजरी फर्म स्ट्रेटजी के फंडिंग स्ट्रक्चर पर भी है। कंपनी ने अपने बिटकॉइन परचेजेस को फाइनेंस करने के लिए STRC प्रेफर्ड स्टॉक का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब STRC का प्राइस अपनी $100 की पार वैल्यू से नीचे आ गया है, जिसकी वजह से इस फंड रेजिंग मॉडल की प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल उठने लगे। इससे भी मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी आई है। वैसे आज साइन होने वाली US ईरान डील पर भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अकम इंटेलिजेंस के डेटा के मुताबिक अब इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट होल्डर्स के पास 2.4 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन है, यानी कि बिटकॉइन की सप्लाई का करीब 12%। बिटकॉइन क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के 1 मिलियन बिटकॉइन का ओरिजिनल स्टैश अभी भी अनटच्ड है। बड़े होल्डर्स में कॉइनबेस के पास 9,70,000 बिटकॉइन है, स्ट्रेटजी के पास 8,47,000 और ब्लैक रॉक के आईबिट फंड में 7,64,000 बिटकॉइन है। जिम्बाब्वे ने अपना पहला डेडिकेटेड क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नए रूल्स के तहत जिम्बाब्वे में काम करने वाली सभी क्रिप्टो कंपनीज को रिजर्व बैंक के अंडर आने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस फ्रेमवर्क के जरिए जिम्बाब्वे इनफॉर्मल डिजिटल एसेट मार्केट को रेगुलेटेड इकोसिस्टम के दायरे में लाना चाहता है। ओमान गवर्नमेंट ने एक बिटकॉइन माइनिंग पूल लॉन्च किया है, जिसमें देश के सभी लाइसेंस बिटकॉइन माइनर्स के लिए शामिल होना जरूरी होगा। इस माइनिंग पूल को ओमान गवर्नमेंट सुपरवाइज करेगी और इसके जरिए गवर्नमेंट देश की माइनिंग एक्टिविटी पर पूरी नजर रख सकेगी। ओमान के इस इनिशिएटिव का मकसद तेल पर डिपेंडेंट इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। स्टॉक टोकन्स ट्रेडिशनल शेयर्स की डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो ब्लॉकचेन पर इशू और ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है तो इन्वेस्टिंग और सेटलमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है। आज जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफ़र और सेटलमेंट के लिए मल्टीपल इंटरमीडिएरीज और लेगेसी सिस्टम्स का यूज़ होता है। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स में ओनरशिप को डिजिटल टोकन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे ट्रांजैक्शंस फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट और पोटेंशियली लोअर कॉस्ट हो सकते हैं। साथ ही टोकनाइजेशन फ्रैक्शनल ओनरशिप को भी इनेबल कर सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स हाई वैल्यू एसेट्स भी छोटे छोटे के साथ एक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। ये इस बात का सिग्नल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अब फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के एक सीरियस अपग्रेड के रूप में देखा जा सकता है। अगर रेगुलेटर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हम फ्यूचर में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फंड्स और कई रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज्ड फॉर्म में ट्रेड होते हुए देख सकते हैं।